दोस्तों, आज मैं आपको माजी की चंद ऐसी अदाकाराओं के बारे में बताऊंगा जिन्होंने शोहरत तो पाकिस्तान से हासिल की, पैसा भी पाकिस्तान के अंदर कमाया, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ली तो उसके बाद वो दियारे गैर में जाकर जा बसी और उनमें ज़्यादातर तो वापस ही नहीं आई। तो सबसे पहले बात करते हैं अदाकारा मसर्रत नज़ीर की। अदाकारा मसर्रत नज़ीर 13 अक्टूबर 1940 को लाहौर में पैदा हुई। आपके वालिदैन तो आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर मुतवस्सत घराने से तल्लुक़ रखने वाली मसर्रत नज़ीर डॉक्टर ना बन सकी। मसर्रत नज़ीर पढ़ाई के साथ साथ 1950 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान से गाती भी थीं। मसर्रत नज़ीर ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज चांदनी के नाम से शुरू किया था। मसर्रत नज़ीर की पहली फिल्म कातिल, जो कि 1955 में रिलीज हुई थी। मसर्रत नज़ीर ने डॉक्टर अरशद मजीद से शादी की और शादी के बाद वो 1965 से ही कनाडा में सेटल हैं। कभी कभार पाकिस्तान आती हैं। उन्होंने पाकिस्तान में आकर एक हॉस्पिटल भी बनाने के लिए सोचा था। उसके लिए एक बड़ा घर भी उन्होंने लिया था जिसको वो हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट ना कर सकी और कनाडा में ही सेटल हैं। नंबर 2 पर हैं आसिया। अदाकारा आसिया 13 नवंबर 1952 को पटाला पंजाब में पैदा हुई हैं। आसिया को अदाकार शान के वालिद रियाज शाहद ने 1970 में बनने वाली फिल्म गरनाता में पहली दफा मुतारफ करवाया था। आसिया ने अपने कैरियर में कुल 179 पंजाबी फिल्मों के साथ चंद एक उर्दू फिल्मों में भी काम किया था। आसिया को फिल्म मौला जट से बेइंतहा शोहरत नसीब हुई थी और वो सुल्तान राही की पहली कामयाब हीरोइन थी। अदाकारा आसिया पंजाबी रक्स करने में महारत रखती थीं। 80 की दहाई के आखिर पर आसिया ने पाकिस्तानी फिल्मों से रिटायरमेंट ली और कराची के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली और शादी करने के बाद वो कनाडा में सेटल हो गई। अदाकारा आसिया के 4 बच्चे हैं। तकरीबन 7 साल पहले अदाकारा आसिया कनाडा से कराची के आगा खान हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से आई और फिर 9 मार्च 2013 को वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। नंबर 3 पर है मुमताज। अदाकारा मुमताज 1940 को कराची में पैदा हुई। अदाकारा मुमताज का असल नाम रिफत है। मुमताज को पाकिस्तानी फिल्मों की ग्लैमर गर्ल भी कहा जाता है और उनकी पहली फिल्म थी माजी की सुपरहिट फिल्म इस्लाम में मोहब्बत। मुमताज की बेहतरीन जोड़ी मुनव्वर ज़रीफ के साथ बनी, मगर मुनव्वर ज़रीफ की जल्द वफात होने की वजह से 80 की दहाई में वो अलीजाज और नन्ना के साथ भी बहुत मशहूर हुई और उनके पैर को पसंद किया गया। मुमताज़ डायलॉग डिलीवरी के साथ साथ बेहतरीन रकासा भी थी। मुमताज़ भी 80 की दहाई के आखिर पर शादी करके कनाडा चली गई और फिर वहीं की होकर रह गई और फिर कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई। नंबर 4 पर हैं सलमा आगा। अदाकारा सलमा आगा 20 अक्टूबर 1956 को कराची में पैदा हुई हैं। सलमा आगा ने अपने फनी करियर का आगाज तो गुलकारी से किया था। सलमा आगा इंडिया में गई हुई थी और वहां पर वो गायकी में अपना नाम कमाना चाहती थी, लेकिन एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म निकाह के लिए ही कास्ट कर लिया और इसी फिल्म में आपने गायकी का भी मुजाहरा किया था। पहली फिल्म निकाह 1984 को रिलीज हुई थी। सलमा आगा ने दूसरी शादी अदाकार जुवेद शेख से की थी। जुवेद शेख ने अपने करियर के चक्कर में अपनी पहली बीवी को सलमा आगा के लिए तलाक दे दी थी, मगर बाद में जुवेद शेख सलमा आगा के अखराजात बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने सलमा आगा को भी तलाक दे दी थी। जुवेद शेख से तलाक के बाद सलमा आगा ने पाकिस्तानी टेनिस स्टार रहमत अली से शादी की थी और इंग्लैंड जाकर सेटल हो गई थी। बाद में सलमा आगा ने पाकिस्तानी नेशनलिटी को छोड़ दिया और इंडिया में अपनी बेटी को सेटल करवाने के चक्कर में इंडिया की शहरियत ले ली थी। नंबर 5 पर है अनीता अयूब। अनीता अयूब को हम सब जानते हैं कि उन्होंने
80 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविजन से अपने करियर का आगाज किया था। उसके बाद वो इंडिया में चली गई। इंडिया में जाकर उन्होंने 2 से 3 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। वहां पर वो कामयाब ना हो सकी। अनीता यूब ने जब एक हिंदू बिजनेसमैन से शादी की तो उसके बाद वो अमेरिका में जाकर सेटल हो गई और उसके बाद वो कभी पाकिस्तान नहीं आई और ना ही उन्होंने कभी मीडिया को कोई इंटरव्यू दिया। अनीता यूब का एक बेटा भी है। नंबर 6 पर है अनीता यूब की बहन अंबर यूब। अंबर यूब ने सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन के लिए काम किया और मुतअद्दिद ड्रामों में एक्टिंग करने के बाद वो भी शादी करके अमेरिका में जाके सेटल हो गई और उसके बाद वो अमेरिका से पाकिस्तान तो आती हैं लेकिन आज तक उन्होंने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम नहीं किया और उनके 3 बेटे हैं। दोस्तों नंबर 6 पर हैं सुबैया खानम। सुबैया खानम 16 अक्टूबर 1935 को उन्हें बेहतरीन अदाकारी पर मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्म अवार्ड निगार अवार्ड से नवाजा गया है। अदाकारा सुबैया खानम ने मारूफ पाकिस्तानी फनकार संतोष कुमार से शादी की थी। अदाकारा सुबैया खानम भी कई सालों से अमेरिका में जाकर सेटल थी। सुबैया खानम का 13 जून 2020 को 85 साल की उम्र में लेसबर्ग वर्जीनिया में ही इंतकाल हुआ था। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रेसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों 7वें नंबर पर हैं अदाकारा रीमा। अदाकारा रीमा 27 अक्टूबर 1971 को लाहौर में पैदा हुई हैं। अदाकारा रीमा का शुमार उन खुशनसीब अदाकाराओं में होता है जिन्हें पहली फिल्म में ही लीड रोल मिला था। अदाकारा रीमा ने अपने फनी करियर का आगाज फिल्म बुलंदी से किया था और अदाकारा रीमा के क्रेडिट पर पाकिस्तान की बेशुमार सुपरहिट फिल्में मौजूद हैं। दोस्तों, अदाकारा रीमा खान ने फिल्मों से रिटायरमेंट लेने के बाद अमेरिका में मौजूद हार्ट स्पेशलिस्ट तारिक शहाब से शादी की है और उसके बाद वो अमेरिका में जाकर सेटल हो गई। शादी के तकरीबन 4 साल बाद 24 मार्च 2015 को अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटे से नवाजा था। लेकिन अदाकारा रीमा जो हैं वो कभी कभार पाकिस्तान आती रहती हैं और पाकिस्तान के निजी चैनल्स पर भी उन्हें होस्टिंग करते देखा जा सकता है। दोस्तों 8वें नंबर पर हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर और मरूफ अदाकारा नीली। अदाकारा नीली 24 जून 1966 को मुल्तान में पैदा हुई हैं, लेकिन जब आपकी वालदा ने दूसरी शादी हैदराबाद के एक बिजनेसमैन से की थी तो उसके बाद वो मुल्तान से हैदराबाद में शिफ्ट हो गई और आपका बचपन वहीं गुजरा। अदाकारा नीली ने 80 की दहाई के वस्त में अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया था। अदाकारा नीली ने 90 की दहाई में फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली। अदाकारा नीली ने एक बिजनेसमैन से शादी की थी और उसके बाद वो इंग्लैंड जाकर सेटल हो गई और वहीं की होकर रह गई। उसके बाद कभी भी उन्होंने सोचा नहीं कि वो मीडिया के सामने आए। नंबर 9 पर हैं अदाकारा शबनम। अदाकारा शबनम 17 अगस्त 1942 को ढाका में पैदा हुई हैं। अदाकार वहीद मुराद ने फिल्म समुंदर में 1968 में इंट्रोड्यूस यानी कि मुतारफ कराया था। अदाकारा शबनम बांग्लादेश बनने के बावजूद भी पाकिस्तान में ही सेटल रहीं और लाहौर के अंदर रहती थीं। 80 की दहाई में उनके साथ एक वाकया पेश आया जिसकी वजह से अदाकारा शबनम पाकिस्तान से बांग्लादेश
माइग्रेट कर गईं। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।